बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम गाइस टू द क्लासेस मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर कह रहे हैं हम मूव करते हैं। आज हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं द स्टोरी टेलर के नाम से। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द चैप्टर। कौन सा चैप्टर है जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं? ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा, ठीक है ना, द स्टोरी टेलर के नाम से। ठीक है, इसकी रीडिंग की जाने अभी हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। रीडिंग मैंने आपको कहा था, एज आई टोल्ड यू, क्या हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से हम रीडिंग की जाने मूव नहीं करेंगे, बट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने। ठीक है, स्टोरी टेलर के क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका PDF भी आपको भेज दिया गया है। ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। ये आंसर नंबर ए है, इसका क्वेश्चन नंबर ए आप लिखेंगे, आंसर नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, फिर आंसर नंबर सी नहीं है आपके पास, डायरेक्टली डी है हमारे पास। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे बेटा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सिंपली वर्ड सुनो भी इसके लिखने हैं। ठीक है, और वर्ड सुनो इसके ये आप सारे लिखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसकी उर्दू अभी हमने यहाँ पर नहीं लिखी। ठीक है, उर्दू की यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड आपके पास एव है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास कडल्ड है, फेबल्स, फैंटम्स एंड योर। ये 5 वर्ड्स आप लिखेंगे, इसके आप मीनिंग भी लिखेंगे, और इसके बाद आपने क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप क्वेश्चन एंड आंसर करने के बाद एक और एक्टिविटी है, आप उस पर मूव करेंगे। ठीक है, वो आपके नेक्स्ट पेज पर आप मूव करेंगे, पेज नंबर 23 पर। ठीक है, पेज नंबर 23 पर आप यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये आपने इस तरह से करना है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं ना, आपने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। ठीक है, यानी D, B या Y, S, ये आप इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ठीक नहीं है। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मुराद सबसे पहले आपके पास वो वर्ड आना चाहिए जो कि A से स्टार्ट हो रहा है। ए, आप एडिशन लगा देंगे। इसके अलावा एक A से आपके पास है अल्कोड, ये वर्ड आप लगा देंगे। फिर बी में आप जाएंगे तो बी में आपके पास ये BO। अब देखना है कि बी के बाद ओ पहले आपके पास, बी के बाद ओ पहले आता है, बी के बाद एल पहले आता है, वाई आता है। अगर जो भी आता है फिर आप उसको बाइटन या बॉन्ड के नाम से लिख देंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी भी आपने क्वेश्चन एंड आंसर के बाद करनी है। यानी देखें, ये क्वेश्चन एंड आंसर आपने लिख लिए, फिर इसके बाद जो है ना आपने ये वाली एक्टिविटी अपनी टेक्स्ट कॉपी में ही लिखनी है। मैंने यहाँ पर लिखी हुई, इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप रेफरेंस देंगे ये वाला टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B2। देखें एक्सरसाइज B2 और पेज नंबर 23, आपका पेज नंबर 23 आप यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद आपने ये वर्ड्स लिखने, क्वेश्चन वो जो वहाँ पर लिखा वो आपने लिखना है कि पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपने लिख दिया, इसके बाद आपने वर्ड्स लिखने। अब कुछ वर्ड्स मैंने आपकी इजीनेस के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि एडिसन है, फिर एल्कोड है, फिर आपके पास बाइटन है, फिर बॉन्ड आएगा, फिर डिकेंस आएगा, फिर ड्राइडन है, फिर आपके पास गार्डन, किड्स, क्विंसी, ये सारे के सारे ये वर्ड भी, ये सारे के सारे वर्ड्स। अब इसके बाद मजीद आगे वर्ड्स क्या आएंगे वो आपने खुद यहाँ पर लिखने, यहाँ से देखकर। ठीक है, लास्ट वर्ड मैंने क्विंसी कर दिया। क्यू के बाद आपके पास क्या जो है ना वो वर्ड आता है, वो आप यहाँ से ढूंढेंगे, वो वर्ड यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये भी आपने टेक्स्ट कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर के बाद एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अब ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी थोड़ी सी वर्कबुक की एक्टिविटी की जानिब। नो सॉरी, वर्कबुक नहीं, वर्कबुक से पहले एक और टेक्स्ट बुक में आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर बी किया है ना, इसी के अंडर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि यूजिंग नो, यानी आपने नो का इस्तेमाल करते हुए ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, किस तरह से अभी देखें हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं इसके आपने शॉर्ट आंसर देने। ईच मस्ट स्टार्ट विद नो, हर आंसर जो है ना वो नो से या तो येस से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप येस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि डू यू नो, डू यू ईट रोटन एग्स। रोटन कहते हैं बासी, सड़े हुए एग्स को। ठीक है, डू यू ईट रोटन एग्स, आप बासी एग्स खाते हैं, तो आपने आंसर दिया नो आई डोंट। इसी तरह आपने तमाम इनका आंसर देना है। अब यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हैं, आप देखें, यही आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में, टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के सामने फर्स्ट आपके पास है कैन यू फ्लाई, तो आप कहेंगे नो आई कैन नॉट, मैं नहीं उड़ सकता। यकीनन आप नहीं उड़ सकते। ठीक है, कोई आंसर आपने येस में भी दे देना जो आपको येस में लगे, जैसे कि विल शी मेक अ स्पीच, क्या वो स्पीच बनाएगी, तो आप इसमें येस कह सकते हैं, येस शी विल। ठीक है, आप कह सकते हैं येस शी विल। या अगर आप नो कहना चाहें तो आप फिर नो में आंसर लिखेंगे नो शी विल नॉट, कोई भी दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड, ये सी है, सी का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड, नो आई डू नॉट, मैं स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहता। फिर डज अ टाइगर क्लाइम ट्रीज, टाइगर जो है ना वो ट्रीज़ पर क्लाइम कर सकता है, यानी
चीता जो दरख्तों पर चढ़ सकते हो, तो आप क्या कहेंगे? नो इट डज नॉट, ये नहीं चढ़ सकता। फिर डिड यू ब्रेक योर आर्म, क्या आपने अपना हाथ तोड़ा? तो आप क्या लिखेंगे? यकीनन नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। नेक्स्ट, हैव यू बीन टू नॉर्थ पोल, क्या आप नॉर्थ पोल होकर आए हैं? तो आप लिखेंगे नो आई हैव नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, हैज़ शी गॉन येट, क्या वो अब तक जा चुकी है? तो इसका आंसर आप येस में दे सकते हैं, येस शी है, जी हाँ वो जा चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके बताएं, इज शी इन दिस स्कूल, क्वेश्चन है आपके पास, इज शी इन दिस स्कूल, क्या वो स्कूल में? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यस शी इज़, हाँ वो स्कूल में नहीं है। अगर आप इसका आंसर भी नो में देना चाहें तो फिर आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा, आपने इसको भी अपनी टेक्स्ट कॉपी में, टेक्स्ट बुक में यहीं पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्क बुक की एक्सरसाइज की जाने। अब वर्क बुक की जो एक्सरसाइज है ये आपका पेज नंबर 14 है बेटा, दी स्टोरी टेलर का चैप्टर है पेज नंबर 14, ठीक है। आपको आई होप कि नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 14, ठीक है, दी स्टोरी टेलर। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सरसाइज है, राइट सूटेबल क्वेश्चन फॉर दीज आंसर्स, ये पिछले आपका जो हमने अभी एक्सरसाइज करके आए हैं टेक्स्ट बुक में, उससे ये रिलेटेड है, ठीक है ना, उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है। अभी हम उसको कंप्लीट करते हैं। कहने के राइट सूटेबल क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर्स, ये आंसर्स आपके पास लिखे हैं, आपने इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना। हर आंसर का क्वेश्चन आपने बनाना है। किस तरह? देखिए, कहने कि नो ही हैज़ नॉट डन द वर्क, नो ही हैज़ नॉट डन द वर्क। अब आपने इसका क्वेश्चन बनाना है, नो ही हैज़ नॉट डन द वर्क। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए इस नो को कट कर दीजिए, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही हैज़ नॉट डन द वर्क, इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़, इसको आप पहले पुट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, हैज़ ही, नॉट हट जाएगा, ठीक है। हैज़ ही, आपके पास डन यहाँ पर इस तरह आ जाएगा, द वर्क इसी तरह आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, हैज़ ही डन द वर्क। इसी तरह बी में भी यही करेंगे, नो को आप जो है ना वो रख देंगे फिलहाल साइड पे, नो शी कैन नॉट कम टू द पार्टी, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, नॉट यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। देखिए, जब भी क्वेश्चन बना देना क्वेश्चन, तो उसमें नॉट कभी भी नहीं आता। कैन शी कम टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पर नो दे आर गोइंग टू लाहौर, अब नो हटा दें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है, ये पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, यहाँ पर नॉट है ही नहीं तो उसको आप छोड़ देंगे, तो आर दे गोइंग आ गया टू लाहौर और क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी नो को आप कट करें, दे आर नॉट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम जो ना वो सब्जेक्ट भी नहीं लगाया, वर्ब भी नहीं लगाया, एक चीज़ का हम यहाँ पर इजाफा करेंगे, दे आर नॉट ईटिंग बिस्किट्स, ये हमने खुद से यहाँ पर इजाफा किया है, ठीक है। फिर अब इसका आपने क्वेश्चन बनाना है, दे आर नॉट ईटिंग बिस्किट्स, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ गया, फिर दे सब्जेक्ट आ गया, नॉट को आप यहाँ से भी कट कर देंगे, आर दे ईटिंग और बिस्किट्स क्वेश्चन मार्क। अब ये 4 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने बनाने हैं, ठीक है। नो परवेज डिड नॉट सिंग, इसी तरह, ठीक है। नो यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक, ये भी देखिए नो कट जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर परवेज आएगा, डिड परवेज ये भी हट जाएगा, और सिंग आपके पास हेल्प ये आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह ये 4 आपने कंप्लीट करनी, ठीक है। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब आप जो है ना वो आगे जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आपके पेज नंबर 15 पर है, ठीक है। छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लें, फिर कल ये जो ऊपर एक्सरसाइज दी हुई डायरेक्ट स्पीच की, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसमें सी में आपको कहा जा रहा है कि सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग। हाँ, सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग चेंज होती है। जैसे कि बिग और लार्ज, बिग का मतलब भी बड़ा और लार्ज का मतलब भी बड़ा। अब ये दोनों इसकी मीनिंग सेम है लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है, चेंज है, अलग अलग। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के सिनोनिम कहलाएंगे, ठीक है। अब बिग का सिनोनिम लार्ज है, आपने सबके सिनोनिम लिखे। हिडन, हिडन का मतलब छुपा हुआ, और कंसील्ड, CONCEALED, कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब भी छुपा हुआ, दोनों की मीनिंग है छुपा हुआ, ठीक है। फिर एक्टर, एक्टर का मतलब परफॉर्म करने वाला, और परफॉर्मर, परफॉर्मर का मतलब भी परफॉर्म करने वाला। अब इसी तरह लेबर, थिंग और हैवी, आगे जो है ना आपको वर्ड्स दिए हुए, इसके आपने सिनोनिम लिखने हैं, ठीक है। देखें, ये आपने यहाँ से देखने हैं, ये जो पीछे हमने वर्ड लिखा है ना बेटा, जैसे कि पीछे हमने वर्ड लिखा है, ये लार्ज, कंसील्ड और परफॉर्मर, ये तीन सिनोनिम लिखे हैं, ये तीनों के तीनों सिनोनिम जो है ना यहाँ से देखे गए।
ये रहा कंसील्ड, ये रहा लार्ज, और आपके पास परफॉर्मर ये रहा कंसील्ड, परफॉर्मर। आप बाकी जो 3 उस पेज पर हैं 3 ये उसके सिनोनिम आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें से आपने सिनोनिम देखने और ऊपर लिखने और पीछे भी लिखने हैं, ठीक है ना। आप ये एक और छोटी सी एक्टिविटी इसको भी कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है होमोफोन्स, ठीक है। अब होमोफोन्स भी आपके पास वही हैं, ठीक है। देखिए होमोफोन्स आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मीनिंग में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग में भी आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है बेयर और एक वर्ड आपके पास ये रहा बेयर, ठीक है ना। इस बेयर का मतलब भालू है, ठीक है ना, और इस बेयर का मतलब है नाकाफी, ठीक है। और इस बेयर की स्पेलिंग भी चेंज है, इस बेयर की स्पेलिंग भी चेंज है। तो होमोफोन्स आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी चेंज होती है और उनकी मीनिंग भी चेंज होते हैं। अब आपने यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड आपके पास डाय, डाय का मतलब होता है रंगना, ठीक है ना, यानी कलर करना, रंगना किसी भी चीज़ को। ये बेर बालू को होता है, ये डाय, डाय का मतलब मर जाना, ठीक है। ये हील, हील एड़ी, ईड़ी एड़ी होती है ना जो आपके पाँव की एड़ी, वो एड़ी कहलाती है हील। ये बेर का मतलब नाकाफी, ठीक है। और इस हील HEAL हील का मतलब जख्म भरना, जख्म कोई भी जख्म हो जाए तो उसको भरना, ठीक है। अब आपने हर ब्लैंक में जो है ना वो ये वर्ड्स होमोफोन्स पुट करने। कह रहे हैं द डैश ऑन माई शू केम ऑफ, हाँ कह रहे हैं कि मेरे शू से जो है ना एक चीज़ निकल गई। तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, हील यानी ईड़ी एड़ी जो थी, शूज़ की जो एड़ी थी, शू की जो एड़ी थी वो निकल गई। कह रहे हैं कि आई हर्ट माई फुट, मैंने अपने पाँव को क्या किया, जख्मी किया। बट आई होप इट विल सून, हाँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि सून क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, यानी जख्म भर जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मैंने अपने पाँव को जख्मी किया, उसमें जख्म भर गया। आई होप इट विल सून हील, मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो क्या होगा, जख्म भर जाएगा। कह रहे हैं कि द पुअर डैश हैड अ थॉर्न इन इट्स फुट, द पुअर बेयर, कह रहे कि वो जो पुअर गरीब सा भालू था उसके हेड अ थॉर्न इन इट्स फीट, उसके पाँव में जो ना क्या था, थॉर्न था, ठीक है। अच्छा अब थॉर्न पत्थर को भी कहते हैं और अलग अलग चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि दी शेल्व्स इन द सुपरमार्ट है वर बेयर, हाँ कह रहे हैं कि शेल्व्स जो थी, खाने जो थे सुपरमार्ट में, यानी सुपरमार्ट यानी आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल ऐसे तरह समझा दूँ, जैसे कि इम्तियाज़ मॉल है ना, एक किस्म का सुपरमार्ट है। तो सुपरमार्ट में जो शेल्व्स लगी हुई थी या चीज़ें पड़ी हुई होती वर बेयर, वो क्या थी, नाकाफ़ी थी, यानी कम थी, बहुत कम, नाकाफ़ी थी, मजीद होनी चाहिए थी। अब इसी तरह अब ये 2 ब्लैंक ले गई। अब आपके वर्ड क्या रहेगी, एक ये डाय रह गया और एक ये डाय रह गया। अब आपने देखना है कि कौन सा डाय कहाँ पर आना है। ये ब्लैंक मैंने आपके लिए लीव की हुई, ठीक है, ये आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इस ब्लैंक को कंप्लीट करने के बाद आपकी एक्टिविटी यहीं पर जो है ना वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट थोड़ा सा समझाना है, फिर हम चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। फिर इंशाल्लाह आपको अगस्त जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें आपका रिवीजन होगा और पेपर से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।